हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। हो सके तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पार्ट वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है या फिर मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कितने प्रकार का लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी कैसे काम करता है और लिक्विडिटी क्या है। अदरवाइज़ आपके पास और एक ऑप्शन है, 1 महीना रुक जाओ, आपको जो सारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आया, 1 महीना? 1 महीने में ऐसा क्या होगा? क्योंकि अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। जोक सपाट, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मार्केट में कितना प्रकार का लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी क्या है और मार्केट कैसे मूव करता है, ये जाने बगैर ट्रेड करना एक आँखों में पट्टी बाँध के तीर चलाने जैसा होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप पूरा वीडियो देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका मिस्टेक क्या था, आप कहाँ पे ट्रैप हो रहे थे, आपका एसएल क्यों हंट हो रहा था, आपका एसएल स्वीप करके क्यों भाग रहा था अपसाइड मार्केट या डाउन साइड आपके डायरेक्शन में। आपका सारा क्वेश्चन का आंसर ये वीडियो आराम से दे के जाएगा, ओके? और ये वीडियो मेरा एडवांस लेवल का होने वाला है। समझ लो कुछ इस तरीके से, ये 12th स्टैंडर्ड का वीडियो है। अगर आप 8th स्टैंडर्ड या फिर 7th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको समझने में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि उतना भी परेशानी आएगा। मैं जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा और ये मेरा प्राइवेट मेंटरशिप का वीडियो है। फिर भी मैं ये आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये मुझे उन भटकते हुए ट्रेडर्स को देना चाहिए जो मेहनत कर रहे थे या फिर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि बार-बार स्टॉप लॉस क्यों हिट हिट हो रहा है, मार्केट कैसे मूव करता है और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जानने की कि मार्केट चलता कैसे है। ओके, वीडियो में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि बहुत सारे बंदे स्किप करके चले जाते हैं या फिर वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और जो एक्चुअल नॉलेज है वो थोड़ा बोरिंग होता है। यहाँ पे कोई फन पार्ट नहीं होगा। जो एक्चुअल नॉलेज है, जो मेरे एक्सपीरियंस है खुद का, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा और मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ज्ञान पेलने के लिए यहाँ पे आया हूँ या फिर वीडियो बनाने के लिए। आप लोग हो सके तो मेरे साथ लाइव में भी ट्रेड कर सकते हैं और मेरा लाइव चेक भी कर सकते हैं कि सबसे बड़ा मेन जो रोल है इस चीज़ का रहता है। मेरा जो लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड वगैरह देता हूँ या फिर खुद ट्रेड करता हूँ, ये सबसे मेन रोल निभाता है। मेरा समझ लो कि मेरा लाइव वीडियो का, मेरा खुद का स्ट्रेटजी का, खुद का ट्रेड का सबसे बड़ा मेन रोल ये प्ले करता है, ठीक है? ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट, मार्केट मूव कैसा करता है? ओके, मार्केट मूव करता है, समझ लो ये एक लिक्विडिटी है, ये है दूसरा लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, जिसे कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम देते हैं। ओके, तो मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। मार्केट ऐसा मूव करता है, ये लिक्विडिटी समझ लो, तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, ये लिक्विड हैंड करने के लिए, ठीक है? ऐसा क्रिएट होने के बाद अगेन ऊपर जाएगा, ये लिक्विड हैंड करने के लिए अगेन नीचे आएगा। मार्केट ऐसे चलता रहता है और दूसरा चलता रहता है पीओआई टू लिक्विडिटी। ओके, समझ लो यहाँ पर कुछ पीओआई वगैरह होगा मार्केट का। मार्केट ऐसा नहीं कि हर बार ये स्विंग तोड़ेगा, ये स्विंग तोड़ेगा, नहीं। मार्केट में एक ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट को कंटिन्यूअसली अप साइड भागना पड़ेगा। मार्केट तब नीचे के लिक्विडिटी लेने के लिए नहीं जाएगा। ओके, तो मार्केट टोटली मूव करता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाया। इसको मैं चार्ट पे भी एग्जांपल दूंगा, सो डोंट वरी। और अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। कितने प्रकार का लिक्विडिटी होता है मार्केट में? स्पेशली दो टाइप्स का लिक्विडिटी होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल का जो पार्ट है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है डेली हाई या लो, 4 आवर हाई या लो, 1 आवर हाई या लो और 15 मिनट हाई लो। ओके, और जो इंटरनल लिक्विडिटी है वो अंदरूनी पार्ट है,
मार्केट का, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी, स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी। ओके, इतने समझ लो, ठीक है। ये अलग पार्ट है। मैं जब यूट्यूब पे सर्च कर रहा था टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, तो मुझे ऐसा कुछ क्लियर तरीके से बताते हुए कोई नहीं मिला। एक बंदा था जो सिर्फ ये पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा था थोड़ा बहुत। उसने टाइटल डाला था टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी और ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, और वो समझा रहा था इस पार्ट का, ये जो अंदरूनी पार्ट है, ठीक है, ये समझ रहा था कि कितने प्रकार का लिक्विडिटी मार्केट में होता है। लेकिन वो जो ये पूरा नॉलेज है ये नहीं दे रहा था, ठीक है। लेकिन वो ये समझा रहा था, ये एक्सप्लेन कर रहा था। मैं चाहूँगा कि आप उसका वीडियो एक बार सर्च करो, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, आपको मिल जाएगा। 40 मिनट प्लस वीडियो था और 40K का आसपास व्यूज़ था मे बी। तो वो ठीक-ठाक तरीके से इसको समझा रहा था, ठीक है। तो इसको मैं पूरा समझाऊँगा, ये पूरा मैं समझाऊँगा, और इसको पूरा डिटेल में समझना है तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसका वीडियो चेकआउट करो। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे रिप्ले वगैरह करके नहीं दिखाऊँगा। उसका कारण है वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। वैसे ही बंदे लोग अभी तक छोड़ के चले गए होंगे, या फिर कुछ लोग अभी भी स्टिल यहाँ पे होंगे देखने के लिए, या फिर ये वीडियो में व्यूज़ आएगा ही नहीं, बंदे लोग आएगा ही नहीं, ये मेरा मेहनत पूरा बेकार चला जाएगा। अगर आप इतने दूर आते हो, ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप अगर इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो उसका वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि 40 मिनट में अच्छा खासा ठीक-ठाक समझा है इसको। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक्सटर्नल को और इंटरनल को हम कैसे प्ले कर सकते हैं, या फिर कैसे प्ले करें, या फिर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें हम लोगों को जो ट्रेड है उसको फाइंड करने के लिए या फिर एंट्री के लिए। ओके, तो समझ लो डे हाई। डे हाई मीन्स समझ लो ये है एक डेली कैंडल। ओके, तो ये है एक्सटर्नल वाला पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट मीन्स इसका जो डे हाई है और जो डे लो है, ये है मार्केट का एक्सटर्नल पार्ट। इसके ऊपर का टाइम फ्रेम इसके लिए एक्सटर्नल बन जाएगा, तब ये इंटरनल बन जाएगा। ओके, ये माइंड में रखना, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है। एज ए इंट्राडे ट्रेडर, एज ए स्कैल्पर, आपको डेली जो इक्विटी है उसको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। तो डे हाई एंड डे लो, ये होता है एक्सटर्नल वाला पार्ट। अब समझते हैं कि हम अगर डेली में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सटर्नल डेली का हाई लो होगा। अगर समझ लो कि तुम उससे भी कम टाइम तक होल्ड करते हो पोजीशन को, तो तुम्हारे लिए जो 4 आवर का तुम लेवल मार्क करोगे, ये समझ लो कि 4 आवर का कैंडल है। 4 आवर का हाई एंड लो तुम्हारे लिए एक्सटर्नल बन जाएगा। अब मानते हैं तुम स्कैल्पर कैटेगरी में आते हो, तो 1 आवर हाई एंड 1 आवर लो, ये तुम्हारे लिए एक्सटर्नल पट बन जाएगा। अब आते हैं तुम उससे भी छोटा-छोटा पॉइंट कैप्चर करते हो, उससे भी छोटा टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करते हो, तो तुम्हारे लिए 15 मिनट का हाई एंड लो एक्सटर्नल बन जाएगा। ओके, अगर समझ लो कि ये 15 मिनट का एक्सटर्नल तुम मान रहे हो, इसका मतलब जो आपका 1 मिनट है उसका जितना भी स्विंग वगैरह होगा, ठीक है, ये सब स्विंग, ये तुम्हारे लिए इंटरनल वाला पार्ट बन जाएगा। इंटरनल ये बन जाएगा, ठीक है, ईआरएल बन जाएगा। ये तुम्हारे लिए अगर एक्सटर्नल है, ये तुम्हारे लिए इंटरनल बन जाएगा। यहाँ पे जितना भी स्विंग क्रिएट होगा हाई लो, वो तुम्हारे लिए इंटरनल लिक्विडिटी होगा। अगर ये 1 आवर का है तो 5 मिनट का या 15 मिनट का जो भी स्विंग्स वगैरह यहाँ पे बनेंगे 1 आवर कैंडल के अंदर, वो तुम्हारे लिए इंटरनल वाला पार्ट बन जाएगा। और ऐसे सेम तरीके से अगर तुम 4 आवर को कंसिडर करते हो एज एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 1 आवर, हर एक स्विंग्स तुम्हारे लिए इंटरनल लिक्विडिटी बन जाएगा। सेम डेली के लिए, अगर तुम इसको डेली एक्सटर्नल कंसिडर करते हो, तो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट, 40 मिनट, जितना भी टाइम फ्रेम होगा 1 डे के नीचे, जितना भी स्विंग्स वगैरह क्रिएट होगा, वो तुम्हारे लिए
इंटरनल लिक्विडिटी बन जाएगा। ओके, अब आते हैं इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर कितने पार्ट आते हैं। ओके, एक होता है ओके सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जहाँ से मार्केट एक दो बार सपोर्ट शो करता है, बाइंग शो करता है, वहाँ पे एक रेक्टेंगल से कुछ जोन क्रिएट कर देते हैं, उसको एज अ सपोर्ट मानते हैं। मार्केट जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आता है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से बाई करने का। ओके, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रहता है, और मार्केट कौन से मार्केट ऐसे थोड़ा सा रिएक्शन दिखा के एसएल लेके देन अगेन ऊपर जाना है तो जाता है, अदरवाइज नीचे कंटिन्यू करता है। ठीक है, और ऐसा सेम होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। मार्केट ऐसे अगेन मान लो यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन शो करता है। मार्केट में रिटेल लोग अगेन यहाँ पे सेलिंग की कोशिश करता है। मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत सेलिंग यहाँ पे शो करके अगेन मार्केट उन लोगों का एसएल हंट करता है, देन अगेन जोन में आ जाता है। ठीक है, या फिर कंटिन्यू करता है अपसाइड का रैली। अब यहाँ पे दो तरीके से सॉरी यहाँ पे दो तरीके से मार्केट बायर सेलर को टैप करते हैं। कैसे, यहाँ पे जितने भी सपोर्ट बाई बाई करने वाले थे उन लोगों का एसएल गया, जो ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करते हैं, ठीक है, उन लोगों का एसएल भी गया। लेकिन सेम यहाँ पे ऐसा हुआ, मे बी ऐसा होता है और समटाइम्स निकल जाता है तो आप सही डायरेक्शन में बैठते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर बार स्टॉप लॉस हिट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि अगर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा तो मार्केट में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करेगा। ओके, अब आता है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट जब यहाँ पे आता है, ठीक है, तो क्या करता है, 1 2 3 टाइम्स रिटेस्ट करने के लिए जाता है। अगेन समझ लो कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन पे आता है, देन थोड़ा बहुत रिएक्शन दे के अपसाइड निकल जाता है। ओके, समझ लो कि ट्रेंड लाइन पे बहुत सारे बंदे यहाँ पे सेल करेंगे, मार्केट क्या करता है, अपसाइड निकल जाता है। ठीक है, अब कोई मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे बाई कर रहा है तो उन लोगों का समटाइम्स चल जाता है, समटाइम्स एसएल हिट होता है। ठीक है, अब आता है चार्ट पैटर्न। सेम यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझ लो कि ये एक चार्ट पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे समझ लो कि समटाइम्स वर्क करता है, समटाइम्स एसएल हिट होता है। ये सब लिक्विडिटी का एक पार्ट होता है, अंदरूनी पार्ट, एक स्ट्रक्चर का, मार्केट का एक ऐसा पार्ट जो लोग सीखते हैं, ट्रेड फंड्स करते हैं, या तो समटाइम्स प्रॉफिट बुक करते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल लेता है। ओके, तो इस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है मार्केट के अंदर और ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। ओके, आई होप आप क्लियर हो गए हो। तो इसको अब रियल चार्ट पे देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, कैसे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट होता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट होता है, कैसे चार्ट पैटर्न का लिक्विडिटी है वो क्रिएट होता है, स्विंग हाई या फिर स्विंग लो का लिक्विडिटी क्रिएट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चार्ट वगैरह रेडी करके नहीं आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ही चलता है, तो इसके लिए मार्केट में कोई कुछ भी जुगाड़ की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में खुद जाओ, आपको दिख जाएगा, खाली आंखों से ही दिख जाएगा। ओके, मैं ओके सॉरी, मैं फर्स्ट आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा, एक्सटर्नल वाला पार्ट। ओके, कितने नीचे आ गया। ओके, देखो, मैं इसकी बात कर रहा था कि ये हो गया हमारा एक्सटर्नल वाला पार्ट। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये सब। ठीक है, ये सब हमारे लिए एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल वाला पार्ट, क्योंकि हम डेली के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जितना भी हमारा स्विंग मिलेगा, ठीक है, 15 मिनट में चलते हैं डायरेक्ट। अब होप आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि 4 आवर में एग्जैक्ट ऐसे ही मार्क कर लो, 4 आवर हाई 4 आवर लो। अगर तुम 4 आवर में अपना जो ट्रेड वगैरह है पंच करते हो 4 आवर के हिसाब से, या फिर 4 आवर के डायरेक्शन को आप फॉलो करते हो, तो उस हिसाब से आप, मैं डेली मोस्टली फॉलो करता हूँ। ठीक है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। सॉरी,
देखो, तो इस दिन को समझते हैं, ठीक है? हाल ही में जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है कुछ दिन पहले, ये नहीं कि बहुत दिन पहले हो चुका है, अब हर एक दिन होता है, ठीक है? मैं बैक टू बैक एग्ज़ाम्पल दूँगा, पता नहीं मेबी कुछ थोड़ा बहुत लंबा हो जाए वीडियो, तो आप समझने की कोशिश करना। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आप जो लिक्विडिटी जो मार्केट कैसे काम करता है आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे। आपका जो मार्केट को देखने का नज़रिया है, वो मेरा मेन मोटिव है कि चेंज हो। जिस तरीके से आप मार्केट को देखते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मार्केट को एक अलग नज़रिए से देखो। लोग जिस तरीके से देखते हैं, तुम उन लोगों से अलग हट के चार्ट को देखो। गलतियाँ देख पाओ, आप क्या कर रहे हो वो भी देख पाओ, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वाला हंसते हैं, ठीक है? ये डे हाई है, प्रीवियस डे जो हाई था ये लो है, ठीक है? यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे हंट हो चुका है नीचे का जो लो था। ओके, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी यहाँ पे बन रहा है। ओके, इसको मैं मार्क करते हुए चल रहा हूँ। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट अपसाइड गया, अगेन नीचे आया, यहाँ से बाउंस बैक करके थोड़ा और ज़्यादा ऊपर अपसाइड गया, अगेन नीचे आके ये ट्रेंड लाइन को टकरा के अगेन अपसाइड गया, अगेन नीचे आके अगेन गया, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है, एक सेकंड रुकना। ओके, तो यहाँ पे एक प्योर ट्रेंड लाइन बन रहा था। जब मार्केट यहाँ पे आता है, मार्केट थोड़ा बहुत ये करने की कोशिश करता है, मे बी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, आप अगर छोटा टाइम फ्रेम अगर चलते हैं, ओके, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहाँ पे ऐसे ऐसे बाई कर रहे होंगे यहाँ पे एग्रीगेशन के बाद इसके नीचे का सेल देके, ठीक है? तो मोस्टली ट्रेडर यहाँ पे बाई कर रहे होंगे। तो नीचे क्या अवेलेबल हो रहा है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, जो भी स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। ओके, इसके नीचे पूरा लिक्विडिटी बाकी है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे और एक चीज़ देखो, सेम यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। मार्केट जब भी सपोर्ट पे आया, ठीक है, ऐसे एक बाइंग शो किया है मार्केट अच्छा खासा, अगेन यहाँ पे सेम बाइंग जोन पे आया है, बाइंग शो किया है यहाँ तक। ओके, अगेन यहाँ पे आके मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल देता है बहुत अच्छे से, एकदम बढ़िया जोन टैप करके एकदम हेल्दी बुलिश कैंडल, देन एसएल इट। ओके, सपोर्ट टूट गया। अब सेम यहाँ पे और एक चीज़ बन रहा है यहाँ पे, जैसे ही सपोर्ट टूटा, इतना अच्छा कैंडल के साथ मार्केट में बहुत सारे रिटेलर अंधाधुन यहाँ पे कूद पड़े कि एकदम प्यारा लेवल टूटा है, हेल्दी बेरिश कैंडल के साथ डेफिनेटली ये चलेगा मार्केट। उसके बाद क्या करता है, ब्रूटल सा बाइंग शो करता है। ओके, अब यहाँ पे कितने सारे स्टॉप लॉस थे। अब मार्केट मूव कैसे करता है, ठीक है, मैं ये भी समझाऊंगा। आप लोगों को बोला था मार्केट जब जा रहा था ऊपर, कितना धीरे 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 जा रहा था, कितना सारा टाइम टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। देखो, लगभग 3 घंटा, ठीक है, लगभग 3 घंटा यहाँ पे मार्केट स्पेंड किया है। कितना सारा कैंडल था, सॉरी मैं ये भी देखना भूल गया, लगभग 40 बार, ठीक है, 40 कैंडल यहाँ पे बनाए इतना पॉइंट मूव देने के लिए। इतना पॉइंट का मूव मार्केट लगभग 3-4 घंटे में दिया है, वो भी 40 कैंडल के साथ, ठीक है। अब सेम मूव मार्केट ने यहाँ तक कितने पॉइंट कैंडल में दिया है, देखते हैं। सिर्फ 7 कैंडल में और 30 मिनट में, 3 घंटा और 30 मिनट। अब समझ सकते हो कितना टाइम का डिफरेंस है और किस तरीके से आपका प्रीमियम जो वो फटा होगा, किस तरीके से प्रीमियम इंक्रीज हुआ होगा, या फिर किस तरीके से स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा लोगों का। अगेन ये हो जाते जाते मार्केट को अगेन एक बार ट्रैप करके देन नीचे आता है।
समझ रहे हो? इस तरीके से प्ले होता है। इस तरीके से आप लोगों का एसएल जाता है। आप मार्केट में क्लियर व्यू जो है मार्केट का, वो देख नहीं पाते हो या फिर आप देखना नहीं चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे और एक चीज़ भी हुआ है, ठीक है? ये क्या है? रेजिस्टेंस। मार्केट क्या करता है? एक बार यहाँ पे टकरा के अगेन नीचे आया, अगेन दोबारा यहाँ पे टकरा के नीचे आया, ओके? अब यहाँ पे कुछ पैसा बना लिए होंगे कि भाई चलो रेजिस्टेंस पे आ चुका है हमारा जो चार्ट है, यहाँ से सेल करते हैं। वो लोग 1:2 1:3 लेके भाग जाएँगे, ठीक है? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ तक या फिर ये सपोर्ट तक आराम से वो लोग पकड़ लेंगे, ठीक है? ओके। अब अगर आप यहाँ पे सॉरी अगर यहाँ पे 100 में से 90 लोग ट्रैप हो रहे हैं, तो 10 बंदे के तो ज़रूर कमाएगा ना भाई। आप भी हो सकते हो इसमें, आप भी कमा सकते होंगे, ठीक है? वो लोग भी ट्रैप होंगे किसी दिन। यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे क्या करता है, ये ज़ोन पे आके मार्केट एक रेड कैंडल फॉर्म करता है। अब मार्केट को लगा सॉरी अब लोगों को लगा कि चलो ये यहाँ से भी तो सेलिंग आया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से बन रहा है सेम ज़ोन है, तो यहाँ से भी सेल करते हैं। फिर उसके बाद क्या, अगेन अच्छा खासा बेयरिश कैंडल है, अगेन अपसाइड निकल गया, एसएल हिट, ठीक है? मैं यहाँ पे डीप समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये पार्ट जो है ना, ये डीप समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये है डे हाई था, ये डे हाई और ये डे लो था। मार्केट अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्केट अपना डे लो, प्रीवियस डे लो स्वीप करके ऐसे अपसाइड गया था। मैं लाइव पे था, ठीक है? ये मुझे पुल बैक का इंतज़ार कर रहा था, मुझे नहीं मिला। और ये जो डे है, मैं पूरा प्ले किया हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं बैठा था ट्रेड में, यहाँ से लाइव स्ट्रीम देख सकते हो आप, ठीक है? जिस दिन का ये है क्या बोलते हैं, डे है, लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। मैं एग्ज़ैक्ट यहाँ तक होल्ड किया है ट्रेड को, ठीक है? मार्केट यहाँ तक आने के बाद घूम गया था इस तरीके से। देन मैं फिर भी होल्ड कर रहा था ट्रेड को, फिर मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड को कट किया है, ठीक है? निफ्टी में किया था, सॉरी, ये तो फिर निफ्टी है। सेम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, सेम चलता रहता है, तो निफ्टी फिर निफ्टी आप चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा। मेरा सब्सक्राइबर भी मेरे साथ था क्यों, और वो थोड़ा इम्पेशन होकर डर के यहाँ पे निकाल दिया था जब मार्केट घूम रहा था। और फिर स्टिल मैं वेट कर रहा था क्योंकि मुझे पता है भाई ये जो लिक्विड है, ये प्रीवियस डे हाई ये हंट होगा, ठीक है? और इस दिन के लिए भी मैं तैयार था, लेकिन ये फर्स्ट मिनट में ये बाइंग आ गया था, दैट्स वाई मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ बैठने का कोशिश नहीं किया। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो, देखो यहाँ पे भाई ऐसा नहीं होगा कि हर बार ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगा, ठीक है? यहाँ पे काम किया है, ठीक है? बहुत सारे बंदे जो ट्रेंड लाइन वाले हैं, वो पैसा कमा के गया होगा, सपोर्ट वाले को मे बी एंट्री ना मिला हो। बिना स्ट्रक्चर के जो घुसते हैं, ठीक है? वो होप ट्रेडिंग करते हैं या फिर गैम्बलिंग करते हैं, समझ लो। और ट्रेंड लाइन वाले के लिए यहाँ पे एक बहाना है कि भाई चलो ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, बाइंग आ रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि कितना पैसा बना होगा, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, ओके? यहाँ पे और एक एग्जांपल देते हैं, ओके? ये क्या है? मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं समझने के लिए, अच्छे से समझेंगे इसको, ओके? मार्केट क्या करता है इस तरीके से, जब भी आया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे, तब भी एक बाइंग शो किया है। तो जो रिटेलर है, ये ग्रीन कैंडल रिजेक्शन देख के बहुत सारे बंदे यहाँ पे एंटर किए होंगे। इसके नीचे स्टॉप लॉस रहा होगा, 1:2 3 जो भी टारगेट रखते हैं वो लोग, वो रखे होंगे। मार्केट क्या करते हैं, यहाँ से रिजेक्शन दिखा के एक साइज़ देखो आप कैंडल का, क्यों इस तरीके से कैंडल क्यों बना? यहाँ पे क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब स्टॉप लॉसेस है।
किन लोगों का? जो ये ट्रेंड लाइन पे बाय करके बैठे हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस है ना? ये कौन-सा ज़ोन है? ये कौन-सा ज़ोन है? मार्केट आता है, ठीक है, अगेन यहाँ पे आता है, कौन-सा ज़ोन है? यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर सपोर्ट ड्रॉ करके रखेंगे। मार्केट अगेन यहाँ पे आया है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है, ओके। मार्केट में कैंडल क्लोज़ करने के बाद जो सारे ट्रेडर हैं, वो मार्केट में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद एसएल। अब लोगों को लगा कि चलो सपोर्ट टूटा, मार्केट ऐसे किया गया, आने के बाद रिटेस्ट किया ये कैंडल पे, तो एक काम करते हैं, ये कैंडल पे हम सेल करते हैं। अगेन कैंडल हाई का स्टॉप लॉस 1:2 1:3 टारगेट, इससे लग गया, है ना? ओके, इस तरीके से मार्केट प्ले होता है, ठीक है? ये तो 5 मिनट में हो गया। अब बड़े टाइम फ्रेम में सेम सेम स्ट्रक्चर वगैरह बनेगा, सेम ट्रेंड लाइन वगैरह बनेगा, वो होने में टाइम लगेगा। 5 मिनट में जितना जल्दी होगा, 15 मिनट में जितना जल्दी होगा, उससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, उतना टाइम लगेगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम, उतना छोटा, उतना कम समय आपको लगेगा ट्रेड वगैरह करने के लिए, इसे टारगेट लेने के लिए। ये सेम यहाँ पे देखोगे भाई, सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि क्या है 15 मिनट का कौन-सा ज़ोन है ये 15 मिनट का? थोड़ा बहुत रिजेक्शन, सेल, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होता है, होते ही नीचे आ रहा है, नीचे आता है। यहाँ पे कुछ बंदे सेल किए होंगे, इसलिए हो गया। कुछ बंदे बाय किए होंगे, प्रॉफिट हो गया। ऐसे होगा। ये जब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, ये सब जब तुम यूज़ करते हो ट्रेडिंग एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, तो बीच में एक चीज़ आता है, वो है प्रोबेबिलिटी। क्यों काम करेगा? तुम्हें डायरेक्शन पता है तो ये सब काम करेगा। अगर तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता है तो नहीं काम करेगा, काम नहीं करेगा। देखो, अब 15 मिनट में स्ट्रक्चर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये क्या है? 15 मिनट का स्ट्रक्चर। वाओ! ट्रेंड लाइन बहुत काम कर रहा है, चलो ट्रेंड लाइन पे आता है, यहाँ पे बाय करते हैं। ओके, ये कैंडल वगैरह बनने के बाद लोग बाय किए होंगे। ये लोग समझ लो कि इंट्राडे ट्रेडर है, लगभग 2-3 घंटा ट्रेड को होल्ड करते हैं, ठीक है? या फिर पूरा दिन होल्ड करते हैं, 1:2, 3 इन लोगों का टारगेट वगैरह लेके, फिर क्या हुआ, एसएल हिट हो गया। ओके, इसके अंदर भी स्ट्रक्चर बने होंगे। 1 मिनट का अगर ये इंटरनल मान रहे हो, दैट्स मीन आप 4 आवर को 1 आवर को एक्सटर्नल मान रहे हो। अगर ये तुम्हारे लिए 15 मिनट अगर तुम्हारे लिए एक्सटर्नल है, तो 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इंटरनल बन जाएगा, ठीक है? अब 1 मिनट में ये ज़ोन पे बहुत ट्रेडर, बहुत स्कैल्पर फँसे होंगे, बहुत सारे स्कैल्पर पैसा बनाए होंगे, ठीक है? अब सेम ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर इतना अच्छा कैंडल, चलो ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट होने के बाद ये कैंडल जब बना होगा, कुछ बंदे यहाँ पे सेल किए होंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के। मार्केट क्या करता है, आके एसएल हिट, क्यों पता नहीं। सेम ऐसा ही यहाँ पे एक छोटा-सा सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, सेल, एसएल हिट। यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह बन रहे थे, एसएल हिट। इस तरीके से मार्केट अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एसएल वगैरह क्रिएट करता है एंड एसएल हंट होता है। समझ, जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन, जितना ज़्यादा टाइम टेकिंग, उतना ज़्यादा तेज़ी से एसएल हिट होगा। यहाँ पे कितने देर तक साइडवेज था मार्केट। अचानक से कुछ कैंडल में तोड़ दिया, इतना बड़ा मूव दे दिया, अगेन घूम के अपसाइड निकल गया। ठीक है, ये मैं तुमको सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया है, और इसके अंदर इक्वल लो, इक्वल हाई, इंटरनल, एक्सटर्नल, इसका भी अंदरूनी वाला जो पार्ट है वो आता है, ठीक है? वो बहुत एडवांस लेवल पे चला जाएगा। मैं शुरुआत में ही तुम लोगों के माइंड के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं चाहता हूँ। मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि भाई ये 12th क्लास का सब्जेक्ट है। अगर तुम 7th 8th ऐसी क्लास में हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है? फिर भी मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोग जिस तरीके से ट्रेड करते हो या फिर जिस तरीके से समझते हो मार्केट को, मैं उसी भाषा में आप लोगों को लिक्विडिटी को समझाने की कोशिश किया है। फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर मैं ये वीडियो इतना लंबा खींचना नहीं चाहता, बहुत बड़ा बन जाएगा ये वीडियो अगर मैं पूरा एकदम डिटेल स्टेप बाय स्टेप लिक्विडिटी को समझाने गया। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करो
टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में भी वो 2-3 नंबर वाले वीडियो पे आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप जाओ वहाँ पे और ये चीज़ को ध्यान से समझो। टाइम लेके लगभग 40 मिनट आधा घंटा लेके अच्छे से ये पार्ट को समझाया सिर्फ, ठीक है। और मैं ये सारा चीज़ कवर कर रहा था, दैट्स व्हाई जितना भी टाइम लगा है उसके हिसाब से बहुत कम टाइम है। फिर भी मैं बहुत कोशिश किया इसको समझाने की। अगर तुम्हें किसी पार्ट को समझ नहीं आया या फिर तुम्हें लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो लिक्विडिटी वाला मुझे एकदम डेप्थ में जाके सीखना है, तो मुझे कमेंट कर दो। मैं कोशिश करूँगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इसका डिमांड करते हैं मैं लाने का, जितना भी एडवांस वीडियो हो, इतना भी मेरा क्या बोलते हो प्राइवेट मेंटरशिप का वीडियो, फिर भी मैं तुम्हें जो एक्चुअल डेप्थ नॉलेज है, वो देने सबसे हार्ड पार्ट है, ठीक है, मार्केट का। ये इतना भी ईज़ी नहीं है जिस तरीके से मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है या फिर जैसा तुम समझ रहे हो। ये बहुत पेचीदा चीज़ है, दिमाग ख़राब करने वाला चीज़ है, ओके। और इससे पहले मैं किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैं ये वीडियो पे बोलना चाहूँगा अगर तुम इतने दूर आए हो तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करना। आगे चल के और भी एडवांस जो थ्योरी, जो लेसन मैं फ्री में डालने की कोशिश करूँगा और हो सके तो वीडियो को एक प्यारा-सा कमेंट कर देना और लाइक तो डेफ़िनेटली करना। ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ जिस तरीके से मैंने ये समझाया है, सिंपल वे में कोशिश किया है। आई होप तुम समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ एडवांस वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।